हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज पेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले पाइथन के डेटा टाइप्स के ऊपर। पाइथन के डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं एंड नाम से समझ में आ रहा है ये इसमें डेटा जो है उसके टाइप्स के ऊपर बात करने वाले। डेटा के टाइप्स क्या है, पाइथन में इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, इसके ऊपर हम पूरे वीडियो में को देखेंगे। कुछ भी बस मत मिस करना, क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी आपके लिए बेसिक चीज़ें होगी जो आपको समझना पड़ेगी आने वाले प्रोग्राम्स में। सो गाइस, वीडियो को हम चालू करते हैं इंट्रो के बाद। गाइस, इस पूरे ट्यूटोरियल के लिए मेरी बुक को फॉलो करो। इस बुक को अगर आप बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से जाकर बाय कर सकते हो। काफ़ी कम प्राइस रखी है मैंने, इसकी प्राइस अभी डिसाइडेड नहीं है, 50-100 रुपये के अंदर ही होगी। इतना तो आप ऐसे उड़ा देते हो, बट इस बुक को बिल्कुल रेफर करो, बाय करो। एंड जो भी बुक से जो भी मुझे अर्निंग होगी उसे मैं अगेन यूट्यूब पे ही लगाता हूँ। एनीवे, हम चालू करते हैं पाइथन डेटा टाइप्स के ऊपर। तो पाइथन का जो डेटा टाइप है, जो भी ये लैंग्वेज वगैरह बनी थी इसमें कई सारे डेटा टाइप बनाए गए। सभी लैंग्वेजों में, जैसे पाइथन, सी वगैरह सभी लैंग्वेज में डेटा के टाइप्स होते हैं। एंड ये सभी टाइप के डेटा हमको डे टू डे प्रोग्राम में आपको ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि भाई न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होता है, जिसमें आप इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बना सकते हो। स्ट्रिंग में ओनली स्ट्रिंग बना सकते हो। सीक्वेंस में आपका आ जाता है लिस्ट, टपल, रेंज। ठीक है, अब ये आपका बाइनरी में आता है बाइट अरे आता है, मेमोरी व्यू आता है, मैपिंग डेटा टाइप में आता है, डिक्शनरी आता है, बुलियन में आपका ट्रू फॉल्स वगैरह आता है जो कि बुलियन डेटा टाइप माना जाता है। एंड सेट डेटा टाइप में सेट और फ्रोजन सेट आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, इसमें आपको बता दूं इतने सारे जो मेजरली यूज डेटा टाइप तो नहीं है। मैं यहाँ पे एक अभी आपको इस वाले वीडियो में थोड़ा ग्लिम्स ऑफ सभी डेटा टाइप का दूंगा, सभी डेटा टाइप के ग्लिम्स दूंगा आपको क्या क्या चीज़ें। एंड आने वाले वीडियोस में मैं आपको लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट वगैरह काफ़ी डिटेल में बताने वाला, क्योंकि उसके ऊपर पूरा पाइथन का बेस टिका हुआ है। दुनिया के बहुत सारे प्रोग्राम लगभग विदाउट लिस्ट तो हो ही नहीं सकते। तो एनीवे, हम चालू करते हैं। सबसे पहले पाइथन के न्यूमेरिक डेटा टाइप को देखते हैं। अब जो पाइथन का जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को होल्ड करता है, सच एज इंटीजर, लॉन्ग या फिर फ्लोट को। अब पाइथन 2.x में इस डेटा टाइप को लॉन्ग इंटीजर भी कहा जाता था, जो कि पाइथन 3.x में डिप्रिशिएट कर दिया गया। तो एनीवे, हम देखते हैं बिना कोई ज़्यादा थ्योरी पे बकवास किए हुए कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि डेटा टाइप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि आप इंटीजर हमने इस वीडियो में अभी तक कई बार बना लिया है, एंड इस एग्जांपल को मैं सीधे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आपको सीधे अपने कोडिंग वाले फाइल पे जाके सीधी सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमने एक इंटीजर वैल्यू वाला बनाया है। ए की वैल्यू हमने दी है a = 1 2 3 और 1 2 3 की वैल्यू हमने बनाई है। इसको हम चलाते हैं पहले तो। तो आप देख सकते हो कि a की वैल्यू, हाँ, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ का टाइप जो है, मतलब ये जो a है इसका कोई टाइप देखना है, तो एक टाइप नाम का फंक्शन है, उसके अंदर उस वेरिएबल को वो डाल दो, फंक्शन को डाल दो, तो टाइप बता देता है कि किस टाइप का है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू को प्रिंट करेंगे और साथ ही साथ उसका टाइप प्रिंट करेंगे। तो पहले वाले आउटपुट को आप ध्यान से देखो, तो a की वैल्यू है 1 2 3, जिसका टाइप है क्लास इंटीजर। एक इंटीजर क्लास का ये वेरिएबल है। अब जैसे कि मैंने फ्लोट बनाया, इसका भी कुछ टाइप होगा, तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू और इसका टाइप मैंने प्रिंट किया। अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, इसकी वैल्यू और इसका एक टाइप हमने यहाँ पे प्रिंट किया। तो इस तरह से आपके जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स है आप उसे बना सकते हो। अभी जैसे कि आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे प्रिंट मैंने कुछ अलग टाइप से किया है, डबल कोट्स वगैरह लगा के। प्रिंट के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान दे चुका हूँ पिछले वीडियोस में, उन्हें अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख के आ जाना। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप को भी मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी करता हूँ। स्ट्रिंग के ऊपर ऑलरेडी हम वैसे देख चुके हैं। अब स्ट्रिंग जब आप बनाते हो, स्ट्रिंग आप बेसिकली डबल कोट्स में बना सकते हो या फिर सिंगल कोट्स में बना सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एंड यहाँ पे दो स्ट्रिंग को आप चाहो तो कॉन्केटिनेट भी कर सकते हो, मतलब मैंने बताया था कि भाई प्रिंट के अंदर कॉमा सेपरेटेड चीज़ें डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रिंट में एक ही वैल्यू ये जो भी होगी प्रिंट हो जाएगी, और साथ ही साथ स्पेस के साथ ये जुड़ जाएगा कि बी जो भी होगा वो आ जाएगा। अब आप सोचोगे इसमें डबल कोट्स लगा, इसमें सिंगल कोट्स लगा करके आपस में जुड़ पाएंगे? ऑब्वियसली हाँ। देखो, अब जैसे कि देख सकते हो ये ए और बी तो यहाँ पर पहले प्रिंट कर दिया मैंने, और ये जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में थर्ड वाले का आउटपुट मैच करो। तो स्ट्रिंग इन अ डबल कोट्स स्पेस कॉन्केटिनेट विद स्पेस स्ट्रिंग इन सिंगल कोट। कोई यहाँ पे डबल कोट या फिर कोई सिंगल कोट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, बट हाँ, वो जो स्ट्रिंग मैंने जो मैसेज लिखा, जो सेंटेंस लिखा, वो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली दिख रहा है।
तो मैंने जैसे कि बताया था, आप यहाँ पे कॉमा से भी कर सकते हो, फिर प्लस से भी कर सकते हो। जब आप प्लस से करते हो तो यहाँ पे आपको मैन्युअली स्पेस लगाना पड़ेगा, जब आप कॉमा से करते हो तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट आपको स्पेस लगा के देता है। तो ये स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप्स आप बना सकते हो कुछ इस तरह से। अभी बात करते हैं कि आपका होता है लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट, अगर आप C++ वगैरह जानते होंगे तो C++ में लिस्ट वगैरह को अरे बोला जाता है। एंड कई सारे लोग आज की तारीख में भी इंडस्ट्री में पाइथन लिस्ट को अरे बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें बेसिक्स क्लियर नहीं होते। तो मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए देखा कि अरे वो अरे बना के काम कर लो, टपल मत बनाओ, अरे बना लो। मैंने बोला पाइथन में अरे नहीं बनता, उसकी लिस्ट बनता है। अरे भी हम एक्चुअली इंपोर्ट वगैरह करके कुछ अलग कंसेप्ट है। हम पाइथन में अरे का एक सपोर्ट भी है, बट वो वाला अरे नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं। तो लिस्ट को हम यहाँ पे समझते हैं। लिस्ट एक्चुअली क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। अब पाइथन में क्या होता है, सभी चीज़ें ऑब्जेक्ट है। 1 एक ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या, ऑब्जेक्ट अभी जब हम क्लास वगैरह पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा ऑब्जेक्ट होता क्या। तो तब तक के लिए समझ लो हाँ भाई ये होता है, कुछ तो होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अगर आपको देखनी तो अभी के लिए वीडियो को पॉज करके गूगल पे जाके सर्च मार सकते हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, बट हाँ दुनिया में ऑब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास बोलते हैं। आया समझ में, नहीं आया ना? तो एनीवे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम यहाँ पे बोल रहे थे लिस्ट क्या होता है। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक इंटीजर का कलेक्शन का मैंने यहाँ पे बनाया कि एक लिस्ट बनाई जिसमें ओनली इंटीजर है। आप लिस्ट बनाते टाइम आपको स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट और एंड करना रहता है। एक लिस्ट बनाई मैंने यहाँ पे नीचे जिसमें सारे स्ट्रिंग है, और एक लिस्ट बनाई मैंने जिसमें मिक्स तरह के डेटा टाइप्स है। तो अब जब भी लिस्ट को ऐसा बनाओगे तो सभी डेटा ऐसा प्रिंट हो जाएंगे। अभी आप बोलोगे कि भाई इस लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें वैसे हम कर सकते हैं कि लिस्ट के एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, फिर क्या क्या कर सकते हैं मैं उसके ऊपर बात करूँगा। लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती है। ठीक है। और क्या होती है, चेंज कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखो सी में मैं कुछ ऐड करता हूँ। ठीक है। चेंजेबल होता है, मतलब जो भी लिस्ट होता है तो सी डॉट अपेंड होता है दुनिया में एक, जिसमें मैं अपेंड में लिख देता हूँ 6, और फिर से मैं प्रिंट करता हूँ एक बार इसको 6 को और 6 को, आई मीन सी को। ओह सॉरी, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। ओके। तो आप देख सकते हो मैंने पहले सी की लिस्ट कुछ इस तरह से बनाई थी, और सी में मैंने 6 को अपेंड कर दिया यहाँ पे कॉमा लगा, आई मीन आखिरी में। तो इस लिस्ट में 6 एक और एज अ ऑब्जेक्ट, एक और एज अ एलिमेंट अपेंड हो चुका है, और उसको मैंने पेंट कर दिया। तो इस तरह से लिस्ट जो होती है वो चेंजेबल होती है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट में से कुछ आइटम हम डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, और इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। अब लिस्ट की अगर आपको लेंथ देखनी हो तो लिस्ट की लेंथ देखने के लिए भी एक फंक्शन आता है। प्रिंट के अंदर एलियन लिखता हूँ, एलियन के अंदर मैं सी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे सी की लेंथ आ जाएगी 7। अब आप देखोगे कि काफ़ी कन्फ्यूजन साउंड कर रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप चाहो तो LENGTH लेंथ इक्वल टू, मैंने ऐसा लिख दिया, लेंथ इक्वल टू LEN ऑफ सी। अब मैं प्रिंट ऑफ लेंथ भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो भी मेरे लिस्ट की लेंथ थी वो प्रिंट हो चुकी। तो यहाँ पे आपने जस्ट देखा कि इसको प्रिंट करने के 2 तरीके, आइदर मैं एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बनाऊँ या फिर डायरेक्टली इस चीज़ को इसके अंदर लिख दूँ, तो भी सेम ही मीनिंग होगा। तो लिस्ट की हम लेंथ वगैरह भी ऐसे देख सकते हैं। और जनरली एंटायर पाइथन में किसी भी सीक्वेंस एलिमेंट का आपको लेंथ देखना हो तो उसके लिए हम LEN फंक्शन का ही यूज़ करने वाला है। LEN क्या है, फंक्शन है। जैसे कि अपेंड एक फंक्शन है, प्रिंट एक फंक्शन है, LEN भी एक फंक्शन है। जनरली फंक्शन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली मेथड है। किसी क्लास के अंदर जो भी फंक्शन बनाते हैं उसको आप समझ लो कि वो एक मेथड है, और जो फंक्शन होता है जो ऐसा रेडी टू यूज़ होता है, मतलब विदाउट क्लास वाला, वो जनरली हम फंक्शन कहते हैं। हम फंक्शन और क्लास देखेंगे क्या होता है, बट जिन लोगों को थोड़ा आइडिया है इस चीज़ को वो लोग समझ गए, बट आप लोग नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, आगे समझ लेंगे। फॉर टाइम में LEN लिखो, प्रिंट लिखो, और आराम से आप चल सकते हो आगे। पाइथन में एक चीज़ और होती है सीक्वेंस में आपको टपल भी देखने को मिलता है। टपल इज़ नथिंग बट, टपल भी बिल्कुल लिस्ट जैसे ही होता है। उसमें लिस्ट और टपल में कुछ डिफरेंस
जरूर होते हैं लेकिन काफ़ी मेजर डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि टपल बनाने के लिए यहाँ पे आपको पेरेंथेसिस का यूज़ करना होगा। लिस्ट के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ पे पेरेंथेसिस। आप इसमें अगेन मेशिन डेटा टाइप डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो, और इसको मैंने से प्रिंट कर दिया, चला दिया। तो जो भी है, जैसे कि ये प्रिंट हुआ पहले नंबर पे, ये प्रिंट हुआ दूसरे नंबर पे, और जैसे कि B(4) मैंने यहाँ पे प्रिंट किया ना, B पे जो चौथे नंबर पे उसको प्रिंट करना है। तो 0 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पर गो लिखा हुआ है तो गो प्रिंट हो गया। अभी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पे यहाँ पे काउंटिंग चालू की मैंने, मतलब इंडेक्सिंग जो चालू की वो 0 से की। आप लिस्ट बोलो, टपल बोलो, कोई भी चीज़ बोलो, पाइथन में भी सीक्वेंस होता है, उसमें जो इंडेक्सिंग चालू होती है वो 0 से ही होती है। ठीक है, 0 से होती है, मतलब ये पहला इंडेक्स रहेगा जो 0 रहेगा। जब अपन ने लिस्ट पढ़ा था उसमें भी ये क्या था, यहाँ पे 0 नंबर पे था। तो यहाँ पे जब टपल पढ़ा है वो भी क्या है, 0 नंबर पे। तो 4th नंबर पे मेरा गो है, इसलिए उसने गो प्रिंट करके दिया। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी आइटम को एक्सेस करना है लिस्ट में या फिर टपल में, उसका तरीका ऐसे ही है, B(ऑफ) ऐसा। अब यहाँ पर आपको लगेगा बी के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मतलब ये लिस्ट हो गया, नहीं, ये बता रहा B(ऑफ), बी का 4th वाला एलिमेंट। तो इस तरह से आप टपल बना सकते हो। अब आप बोलोगे टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या आ गया, दोनों तो सेम है, बस स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस लगा है। ओनली डिफरेंस ये है कि अगर आप जैसे कि बी में मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बी में, मतलब ये जो बन गया फिक्स साइज का टपल बन गया, इसमें कुछ डेटा को मैं ऐड नहीं कर सकता, कुछ डेटा को मैं चेंज नहीं कर सकता। मतलब ये एक ऐसा लिखा, मान लो कि पत्थर पर आपने कुछ लिख दिया जाके, उसको आप मिटा नहीं सकते हो। वही क्या रहता है कि लिस्ट में रखा, आपने अपने कॉपी पेन पे लिखा, उसको मिटा लो और वापस से लिख दो। बट टपल एक ऐसा है कि पत्थर पे लिख दिया, जो छप गया वो मिटेगा नहीं, जो आपकी मेमोरी खा के बैठा है। तो टपल ऐसा रहता है। टपल के बाद आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या चीज़ें होती है, की और वैल्यू के बेसिस पे रहती है। अभी तक आपने जो लिस्ट और टपल देखा है उसमें कोई की वैल्यू नहीं था। जब हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल में भी क्या रहता है एक्चुअली, की और वैल्यू तो रहते हैं। A=2, B=hello, ठीक है, वो भी एक की वैल्यू रहते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देख सकते हो एक डिक्शनरी मैंने बनाई है। डिक्शनरी बनाने का सिंटेक्स ये होता है कि इसको आपको कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और एंड करना रहता है, और इसमें की और वैल्यू के हिसाब से आपको डेटा को डालना रहता है। तो एक ही चीज़ को आप ऐसे मल्टी लाइन में भी लिख सकते हो या फिर सिंगल लाइन पे भी लिख सकते हो। मल्टी लाइन पे रीडेबिलिटी अच्छी रहती है, इसलिए मैं मल्टी लाइन में लिखना प्रेफर करता हूँ डिक्शनरी को। आप लैपटॉप में पाइथन में होते तो Ctrl+Shift+Alt दबा के अपनी फाइल को फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मैंने एक जैसे की डिक्शनरी यहाँ पे बनाई है। इसमें मैंने पहले नंबर पे क्या डेटा डाला है, ए की वैल्यू को मैंने क्या बोला है, फर्स्ट नेम। 2 पे क्या डाला है, लास्ट नेम। 3 फिर क्या डाला है, age=33। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे रुको, यहाँ पे मेरा ए था, अभी इसको मैं चलाता हूँ। तो ये डिक्शनरी मैंने बना दी है। अब डिक्शनरी में मैं की और वैल्यू के हिसाब से डेटा को एक्सेस करता हूँ। ठीक है, तो पहला वाला जो रहता है ये सारा की रहते हैं, उसके रिस्पेक्टेड वाले क्या रहते हैं, ये वैल्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू को मैंने एक्सेस करना चाहा तो उसने ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। 2 की वैल्यूज को मैंने एक्सेस करना चाहा तो 2 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। एज की वैल्यू को मैंने एक्सेस करना चाहा तो एज की वैल्यू को उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरह से पाइथन में डिक्शनरी बना सकते हो। डिक्शनरी कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें बेसिकली आप डिलीट वगैरह सभी चीज़ें कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, अपेंड मतलब नया डेटा डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो डिक्शनरी बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो लिस्ट के माफिक प्रॉपर्टी भी रखता है, बट इसमें आपको एडिशनल ये देखने को मिलता है कि ये की वैल्यू की बेसिस पे काम करता है। एनीवे गाइस, ये थे कुछ मेजर डेटा टाइप। इसके अलावा एक बुलियन भी होता है, जैसे कि A= मैंने ऐसा ट्रू लिख दिया, ये भी बता देता हूँ, या फिर B= मैंने क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया, ठीक है। ये बस ट्रू फॉल्स वाले काम आते हैं। प्रिंट A, B कर देता हूँ मैं यहाँ पे, उसको चला देता हूँ। तो इस तरह से बुलियन डेटा टाइप भी आप बना सकते हो। सो गाइस, ये था इस वीडियो के लिए। हमने इस पर कुछ बेसिक डेटा टाइप बनाना सीखे। लिस्ट टपल डिक्शनरी पे कुछ डेडिकेटेड वीडियोस भी आएगी आगे जाके, जब आपको और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। हालांकि वीडियोस काफ़ी लंबा हो चुका है, तो वीडियो को हम बिना कोई टाइम स्किप
खत्म करते, तब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।